क्या आप अपनी ज़िंदगी को समझना चाहते हैं और फिर उसको बदलना चाहते हैं? तो महान विचारक और लेखिका लुइस एल हे द्वारा लिखित यू कैन हील योर लाइफ ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इन्हीं के द्वारा एक और बेहतरीन किताब द पावर इज़ विद इन यू, जिसका हिंदी अनुवाद जीत का जश्न, हम सुन रहे हैं। इस किताब का भाग 2 का अध्याय 6 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अपनी भावनाओं से मुक्त होना। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हम किसी त्रासदी या दुर्घटना को इस तरह स्वीकारें जिससे हम विचारों में ऊंचे उठ सके, तो यह हमारी सबसे बड़ी अच्छाई साबित हो सकती है। सकारात्मक तरीके से क्रोध मुक्त होना। हर किसी को अपने जीवन में कभी न कभी क्रोध की स्थिति से निपटना पड़ता है। क्रोध एक ईमानदार भाव है। जब इसे बाहर की ओर प्रकट नहीं किया जाता या प्रक्रियारत नहीं किया जाता, तो ये शरीर में अंदर की ओर प्रक्रियारत होने लगता है और प्रायः किसी तरह की बीमारी या निश्चेतक के रूप में सामने आता है। आलोचना की तरह ही हम प्रायः एक ही बात से बार बार नाराज हो सकते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि इसे व्यक्त करने का अधिकार हमें नहीं है, तो हम इसे निगल लेते हैं, जिससे रोष, कटुता व अवसाद उत्पन्न होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि क्रोध आने पर हम उसे संभालें। क्रोध से सकारात्मक तरीके से निपटने के कई तरीके होते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस व्यक्ति से आप नाराज़ हैं उससे खुलकर बात कीजिए, ताकि अंदर एकत्र हो चुके भाव बाहर निकल सके। आप कह सकते हैं, मैं आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि। जब हमारा मन किसी पर चीखने को होता है तो इसका तात्पर्य है कि गुस्सा बहुत निर्मित हो रहा है। प्रायः ऐसा इसलिए होता है कि हमें महसूस होता है कि हम दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। इसलिए क्रोध प्रकट करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से दर्पण में बात करना। स्वयं के लिए एक ऐसा स्थान निर्धारित कीजिए जहां आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे और कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। दर्पण में स्वयं के प्रतिबिंब की आंखों में देखिए। यदि आपको लगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो अपने मुंह या नाक पर ध्यान केंद्रित कीजिए। स्वयं को देखिए या उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ गलत किया, और ऐसा महसूस कीजिए कि आप उस पर क्रोधित हो रहे हैं। इस व्यक्ति को साफ साफ बता दीजिए कि आप किस बात से नाराज़ हैं। जितना गुस्सा आप में है उसे जाहिर कर दीजिए। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, मैं आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि, मैं दुखी हूँ क्योंकि आपने ये किया, मैं बहुत भयभीत हूँ क्योंकि। आप अपनी सभी भावनाओं को बाहर निकालिए। यदि शारीरिक रूप से आप स्वयं को व्यक्त करना चाहते हैं, तो कुछ तकिए लेकर उसे पीटना शुरू करिए। अपने गुस्से को स्वाभाविक रूप लेने के प्रति भयभीत मत होइए। आपने पहले ही अपनी भावनाओं को दबाकर रखा हुआ है। किसी तरह का अपराध बोध या शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भावनाओं और विचारों को क्रियाकलाप में व्यक्त होते हुए याद रखिए। इससे एक उद्देश्य पूरा होता है, और जब आप उन्हें अपने मन व शरीर से अलग करते हैं, तो अपने अंदर दूसरे सकारात्मक अनुभवों के लिए स्थान निर्मित करते हैं। जब आपने उस व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति अपने गुस्से की अभिव्यक्ति पूरी कर ली है, तब उन्हें माफ़ करने की पूरी कोशिश कीजिए। माफ़ी आपके लिए स्वतंत्रता या मुक्ति की दिशा में किया हुआ कृत्य है, क्योंकि इससे आप लाभान्वित होंगे। यदि आप किसी को माफ़ नहीं करते, तो ये अभ्यास एक नकारात्मक उद्गार है और ये आपके लिए स्वास्थ्यकारी नहीं होगा। पुराने गुस्से को छोड़ने और उसे रूप बदलने में अंतर है। आपको ऐसा कहने की ज़रूरत हो सकती है, अच्छा तो वह स्थिति समाप्त हो गई, अब वह बीत गया है। मैं तुम्हारे कर्मों को स्वीकार नहीं करता और मैं समझता हूँ कि तुम उस समय जो कर रहे थे वह तब की स्थिति में सर्वोत्तम था। अब मैं इससे छुटकारा पा चुका हूँ। मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और मुक्त करता हूँ। अब तुम भी मुक्त और मैं भी मुक्त। सही अर्थ में मुक्त होने के लिए आपको इस अभ्यास को कई बार करने की ज़रूरत हो सकती है। ऐसा करने से आप सचमुच अपने क्रोध से छुटकारा पा सकते हैं। आपको नाराज़गी के एक या एक से अधिक मुद्दों पर कार्य करना पड़ सकता है। जो आपको सही लगे कीजिए। क्रोध मुक्त होने के दूसरे तरीके भी हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। हम चेहरे पर तकिया रखकर चीख सकते हैं। हम तकिए को ठोकरे मार सकते हैं।
हम बिस्तर पीट सकते हैं, हम अपनी घृणा या क्रोध की भावनाओं को एक पत्र में लिखकर व्यक्त कर उसे जला सकते हैं। हम अपनी कार की खिड़कियां बंद कर चीख सकते हैं। हम टेनिस खेलकर तथा गोल्फ के मैदान में एक के बाद दूसरी गेंदों को बार बार मारकर ऐसा कर सकते हैं। हम व्यायाम, तैरना या किसी के चारों ओर दौड़कर ऐसा कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को लिखकर या चित्रकारी कर भी बाहर निकाल सकते हैं, जो भावनाओं को बाहर निकालने की रचनात्मक प्रक्रिया है। मैं बिस्तर पीटती और बहुत शोर करती थी। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पालतू कुत्ते भयभीत हो जाते हैं और मुझे लगता है कि मैं उन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही हूँ। अब कार के अंदर चीखना या बगिया में गड्ढा करना बहुत असरदार महसूस होता है। आप देख सकते हैं कि अपनी भावनाओं को बाहर निकालते समय आप बहुत रचनात्मक हो सकते हैं। मेरा सुझाव है कि भीतर इकट्ठे हो चुके भावों को बाहर करने के लिए सुरक्षित रूप से कुछ शारीरिक क्रियाएं जरूर कीजिए। स्वयं या औरों के प्रति लापरवाही व खतरनाक न रहिए। उच्चतर शक्ति से वार्तालाप करना याद रखें। अपने भीतर प्रवेश कीजिए और अपने गुस्से का जवाब जान लीजिए, जो आपको मिलना तय है। ध्यान करके अपने गुस्से को शारीरिक और मन से बाहर जाते देखने की कल्पना करना काफ़ी स्वास्थ्यकारी होता है। दूसरे व्यक्ति को प्रेम प्रेषित कीजिए और जो कुछ भी अनबन है उसे अपने प्रेम के माध्यम से समाप्त होते हुए देखिए। मित्रवत होने की इच्छा रखिए। शायद आपको महसूस होने वाला क्रोध याद दिला रहा है कि आप दूसरों से अच्छी तरह संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं। आप इसे पहचान कर सुधार सकते हैं। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि दूसरे व्यक्तियों के प्रति मन में भरे क्रोध को बाहर निकालकर उन्हें कितना बेहतर लगता है और खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो एक बहुत भारी बोझ हल्का हो गया। मेरे एक मित्र को अपना गुस्सा बाहर निकालने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बौद्धिक स्तर पर तो वह अपनी भावनाओं को समझती थी, किंतु वह उन्हें बाहर नहीं निकाल पाती थी। जब उसने ऐसा किया तो वह ज़मीन पर पैर पटक कर चीखते हुए अपनी माँ और शराबी बेटी को हर तरह की गालियाँ दी। उसे स्वयं के ऊपर से भारी बोझ हटा सा महसूस हुआ। इसके बाद जब उसकी बेटी उसके पास पहुंची तो वह उसे गले लगाने से स्वयं को न रोक सकी। उसके मन में पहले के भरे गुस्से के गुबार के बदले प्रेम संचारित हो रहा था। शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जीवन काल का प्रमुख भाग गुस्से से प्रभावित रहा है, जिसे मैं आदतन गुस्से का नाम देती हूँ। आपके भीतर वही विद्यमान है। कुछ हुआ नहीं कि आप नाराज हो उठते हैं, कुछ और भी हुआ कि आप फिर बिगड़ पड़े, लेकिन आप गुस्से से परे कभी नहीं जा पाते। आदतन गुस्सा बचकाना होता है। आप अपने ढंग से ही चलना चाहते हैं। आपका स्वयं से निम्न बातें पूछना आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। मैं हर समय गुस्सा होना ही क्यों चुनता हूँ? मुझे गुस्सा दिलाने वाली एक के बाद दूसरी स्थितियों को निर्मित करने के लिए मैं क्या करता हूँ? जीवन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने का क्या यही एकमात्र तरीका है? क्या मैं यही चाहती हूँ? किसे मैं अब भी प्रेम कर रही हूँ या सज़ा दे रही हूँ? मैं इस हालत में क्यों रहना चाहती हूँ? मेरा कौन सा यकीन ऐसी कुंठा पैदा करता है? मैं ऐसा क्या व्यक्त करती हूँ जो दूसरों को मुझे चिढ़ाने को प्रेरित करता है? दूसरे शब्दों में, आप ऐसा क्यों विश्वास करते कि अपनी मर्जी चलाने के लिए आपका नाराज़ होना ज़रूरी है? मैं ऐसा नहीं कहती कि अन्याय नहीं होता और ऐसा समय नहीं आता जब आपको क्रोध करने की ज़रूरत पड़े, किंतु आदतन गुस्सा तो आपके शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह शरीर में घर बनाकर रहता है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि अधिकतर समय आपका मन किस बात पर केंद्रित रहता है। आईने के सामने 10 मिनट के लिए बैठकर स्वयं को निहारिए और पूछिए, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तुम किस बात से खुश होते हो? अब कुछ और करने का समय है। अपने भीतर प्रेम, आशावाद और खुशी का एक नया आयाम निर्मित कीजिए। लोग प्रायः कार चलाते समय क्रुद्ध हो उठते हैं। लोग हमेशा सड़क पर दूसरे ड्राइवरों पर अपनी कुंठाओं को व्यक्त करते हैं। काफ़ी समय पहले मुझे एक तथ्य का पता चला कि सड़कों के नियम पालन करने की दूसरों की अयोग्यता के लिए मैं नाराज़ हो रही थी। इसलिए अपनी कार चलाते समय अब मैं जो तरीका अपनाती हूँ, उसके अनुसार सबसे पहले कार में प्रवेश करने के पहले मैं कार के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करती हूँ। तदुपरांत मैं कहती हूँ कि अच्छे, कुशल व प्रसन्न ड्राइवरों के बीच गाड़ी चला रही हूँ। इसके बाद अपने इस विश्वास और स्व उद्गार के साथ जब भी मैं सड़क पर होती हूँ तो अपने आसपास मुझे अकुशल ड्राइवर बहुत कम ही नज़र आते हैं,
जो क्रोध से उन पर चिल्ला रहा होता है। आपकी कार आपका अपना विस्तार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर कोई या हर चीज़ आपका विस्तार है। इसलिए कार के प्रति कुछ प्रेम व्यक्त कीजिए और फिर सड़क पर अपने आसपास सभी लोगों के प्रति प्रेम व्यक्त कीजिए। मेरा मानना है कि आपकी कार के हिस्से आपके शरीर के ही हिस्से जैसे हैं। उदाहरण के लिए, मेरी एक कर्मचारी महसूस करती थी कि उसका कोई दृष्टिकोण ही नहीं है। उसका जीवन कहाँ जा रहा है या वह कहाँ पहुँचना चाहती थी, वह उसे देख ही नहीं पाती थी। एक दिन जब वह सोकर उठी तो उसने अपनी विंडशीट चकनाचूर पाई। मेरे परिचय के एक अन्य व्यक्ति को महसूस होता था कि वह अपने जीवन में कहीं फंस कर रह गया है। न तो वह आगे बढ़ पा रहा था, न पीछे जा पा रहा था, बल्कि जड़वत होकर रह गया था। मैं जानती हूँ कि शुरू में ये बकवास लग सकता है, लेकिन जिस बात ने मुझे आकर्षित किया वो ये कि उक्त दिनों व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त शब्दावली उनकी उस मानसिक स्थिति को दर्शाती थी जो कार से जुड़ी हुई थी। दृष्टिकोण न होने से तात्पर्य है कि आप अपने सामने नहीं देख सकते हैं। विंडशीट इसका बिल्कुल सही रूपक है। इसी तरह फंसकर रह जाना फ्लैट टायर का उदाहरण है। अगली बार जब आपकी कार को कुछ होता है तो इसे लेकर रख लीजिए कि टूटा हुआ या बिगड़ा हुआ हिस्सा किस बात का प्रतिनिधित्व करता है, और ये भी देखिए कि उस खास क्षण जो आप महसूस कर रहे हैं उससे उसका संबंध जोड़ सकते हैं। इसके परिणाम आपको चौंका सकते हैं। एक दिन मैं एक छोटी सी पुस्तक लिखूंगी जिसका शीर्षक होगा अपने ऑटोमोबाइल का इलाज कीजिए। एक समय था जब लोग शरीर और मन के बीच का संबंध नहीं समझते थे। अब समय आ गया है जब हम अपने विचारों को और आगे ले जाएं और मशीनरी माइंड अर्थात शरीर तंत्र और मन के संबंध को समझें। आपके जीवन की हर स्थिति सीखने का अनुभव है, और उसे इस तरह संभालें जिससे वह आपके लिए कारगर सिद्ध हो सके। क्रोध से संबंधित कोई बात नई या अनोखी नहीं है। इस अनुभव से कोई अछूता नहीं रहता। इसे पहचान कर इसके ऊर्जा को अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ दिशा में ले जाना ही इसकी कुंजी है। यदि आप बीमार पड़े तो इस बात पर चीखिए नहीं। शरीर में गुस्सा पालने के बदले इसमें प्रेम संचारित कीजिए और स्वयं को माफ कर दीजिए। आप में से जो लोग बीमारों के तीमारदार हैं, वे अपना स्वयं का भी ख्याल रखिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपने मित्रों व परिवार के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। आप अपने ही नकारात्मक भावों की आग में जलते रहेंगे। अपने इन मनोभावों को बाहर निकालने के लिए कुछ कीजिए। बाहर जब आप गुस्से से ऐसे सकारात्मक तरीके से निपटना सीख लेते हैं जो बड़ी तत्परतापूर्वक आपके लिए फायदेमंद होता है, तो आप अपने जीवन की गुणवत्ता में बहुत से परिवर्तन होते हुए पाएंगे। रोष कई बुराइयों की जड़। जब गुस्सा लंबे समय तक दबा रहता है तो वह रोष बन जाता है। रोष के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये शरीर में घर बनाकर रहता है और समयांतराल में शरीर में कभी ट्यूमर तो कभी कैंसर के रूप में उभर आता है। इसलिए गुस्से को दबाकर इसे शरीर में रहने देना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हम में से कई लोगों का पालन पोषण ऐसे परिवारों में हुआ होगा जहां हमें क्रोध को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी। खासकर औरतों को सिखाया जाता था कि गुस्सा होना बुरी बात है। पिता के अलावा किसी और का क्रोधित होना स्वीकार्य नहीं था। इसलिए हमने अपने गुस्से को व्यक्त करने के बदले उसका घूंट पीना सीख लिया। अभी भी हम महसूस कर सकते हैं कि हम इसे पकड़े बैठे हैं, इसमें कोई और शामिल नहीं है। एक सीप रेत का एक कण मात्र लेता है और उस पर कैल्साइट की परत दर परत तब तक निर्मित करता जाता है जब तक वह खूबसूरत मोती न बन जाए। ठीक ऐसे ही हम अपनी भावनात्मक चोटों के साथ करते हैं और उन्हें मन में, जैसा कि मैं कहती हूँ, पुरानी फिल्म को बार बार चलाकर पुख्ता करते हैं। यदि हम अपनी चोटों से मुक्त होना चाहते हैं, यदि हम उनसे बाहर आना चाहते हैं, तो अब उनके परे जाने का समय आ गया है। औरतों की बच्चेदानी में ट्यूमर का या गांठ पड़ने का एक कारण, जैसा कि मैं कहती हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया का भाव है। जननांग या तो मूलिंगन सिद्धांत के अनुसार शरीर के सर्वाधिक मांसल अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं या शरीर के सर्वाधिक स्त्रीलिंग भाग का स्त्रीलिंग सिद्धांत का। जब लोग भावनात्मक आवेग के दौर से गुजरते हैं, सामान्यतः संबंधों या रिश्तों में, तो वे इन्हें इनमें से किसी एक भाग में ले जाते हैं। यदि भावनात्मक आवेग का दौर औरतों के साथ है
तो वे इसे स्त्रीलिंग जननांगों में ले जाते हैं और तब तक इसका पोषण करते हैं जब तक ये एक गांठ या ट्यूमर नहीं बन जाता। चूंकि रोष हमारे भीतर काफ़ी गहराई में दबा रहता है, इसलिए इसे ख़त्म करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक महिला ने मुझे पत्र लिखा जो तीसरे कैंसर ट्यूमर से पीड़ित थी और उसे ख़त्म करने की प्रक्रिया से गुजर रही थी। उसने अभी भी रोष की परतें समाप्त नहीं की थी और शरीर में नए ट्यूमर पैदा करती रही। मैंने उसे बताया कि अपनी कड़वाहट के प्रति वह स्वयं को सही ठहराती थी। डॉक्टर जितनी आसानी से वह ट्यूमर हटा सकता था, उतनी आसानी से वह क्षमा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकती थी। यदि ये दोनों कार्य हो सकते तो अच्छा होता। डॉक्टर तो ऐसे ट्यूमर या गांठ हटाने में काफ़ी कुशल होते हैं, लेकिन उन्हें फिर से पैदा होने देने से केवल हम ही रोक सकते हैं। कई बार अपनी सोच बदलने के अभाव में हम मरने का विकल्प चुन लेते हैं। हम ऐसे ही हैं। कई बार मैंने पाया है कि लोग अपनी भोजन शैली बदलने के अभाव में मर गए हैं। जब यही बात किसी ऐसे के साथ हो जाती है जिसे हम बहुत चाहते हैं, तो बड़ा दुखदायी होता है। जबकि हमें उस विकल्प की जानकारी होती है जिसे अपनाकर वे इस दुखांत से बच सकते हैं। हमारी अपनी पसंद चाहे जो भी हो, वो हमारे लिए सदा ही अच्छी होती है और हम उसे दोष नहीं देते, भले ही हमें दुनिया ही क्यों न छोड़नी पड़े। समय आने पर तो हम सभी को दुनिया छोड़नी पड़ेगी, जिसका कोई न कोई बहाना हमें मिल ही जाएगा। फिर से याद दिला दूं कि ऐसा करने में असफल होने या गलती करने पर हमें स्वयं को दोष नहीं देना है। हमें अपराध भाव महसूस नहीं करना है। किसी ने इसे गलत नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति अपनी समझ और जानकारी में अच्छे से अच्छा ही करता है। याद रखें, हम सभी के अंदर ईश्वर की शक्ति विद्यमान है और हम सभी यहाँ कुछ विशेष सीखने के लिए आए हैं। हमारा उच्चतर स्वयं इस जीवन काल से जुड़े हमारे भाग्य को जानता है और हमारे सीख लेने की वजह है अपने आयाम के विकास में आगे बढ़ना। हम निरंतरता की अनंत यात्रा पर हैं और एक जीवन काल के बाद दूसरे में प्रवेश करते जाते हैं। मेरा मानना है कि जो हम इस जीवन में नहीं कर पाते, उसे अगले जीवन में करते हैं। दबी हुई भावनाएं अवसाद को जन्म देती हैं। अवसाद भीतर प्रविष्ट क्रोध का एक रूप है। आपको क्रोध करने का अधिकार नहीं है। ऐसा महसूस करना भी क्रोध ही है। उदाहरण के लिए अपने माता पिता या पति पत्नी या नियोक्ता या अच्छे मित्र पर क्रोध करने को आप सही नहीं मानते होंगे। फिर भी आप क्रोध में होते हैं और स्वयं को फंसा हुआ महसूस करते हैं। यही गुस्सा अवसाद बन जाता है। आज बहुत ज़्यादा लोग अवसाद पीड़ित भी इनमें शामिल हैं। जब हमारे इस तरह अवसाद पीड़ित होने के बाद इससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में इतना असहायपन महसूस होता है कि कुछ भी करना भारी लगता है। आप कितने भी आध्यात्मिक क्यों न हो जाए, लेकिन आपको अपने मन की सफाई निरंतर करते रहना पड़ता है। आप अपने मन में नकारात्मक विचारों का कूड़ा इकट्ठा कर ऐसा नहीं कह सकते, अरे मैं तो पारलौकिक हूँ। सर्वोत्तम तरीके में से एक है अपने क्रोध को व्यक्त करने की स्वयं को अनुमति देना, ताकि आपको इतना अवसादग्रस्त न रहना पड़े। अब कुछ उपचारकर्ता पाए जाते हैं जो क्रोध खत्म कराने या निकालने में विशिष्टता हासिल करते हैं। उनके साथ 1 या 2 सत्र बिताना सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है। मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि चाहे हम क्रोध महसूस करें या न करें, लेकिन सप्ताह में एक बार हमें इसे बाहर करने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। कुछ उपचारकर्ता ऐसे भी हैं जो आपको आपके क्रोध में प्रवेश करने के लिए उकसाते या प्रोत्साहित करते हैं, किंतु मेरे ख्याल से वे आपको क्रोध प्रक्रिया में काफ़ी समय तक लिप्त रखते हैं। अन्य भावों की तरह क्रोध भी कुछ मिनट ही टिकता है। बच्चे बहुत जल्दी जल्दी एक मनोभाव से दूसरे मनोभाव में चले जाते हैं। किसी मनोभाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के कारण ही वह भाव स्थायी रहते हैं या दबकर रह जाते हैं। एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस नामक लेखक अपने सेमिनार में एक बढ़िया अभ्यास का प्रयोग करते हैं। वह आपको रबर के पाइप का एक टुकड़ा और कोई पुरानी फ़ोन बुक पकड़ा देते हैं और आप उसे बार बार बजाकर हर तरह के मनोभावों को बाहर निकाल रहे होते हैं। जब आप गुस्से को बाहर निकाल रहे होते हैं तो इनके विषय में परेशान होना ठीक है, खासकर तब जब गुस्सा होना आपके पारिवारिक नियम के खिलाफ हो। पहली बार ऐसा करना बड़ा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो ये बहुत मज़ेदार और शक्तिदायी होता है। गुस्सा करने से ईश्वर आपसे नाराज़ नहीं होते। एक बार यदि आप पुराने गुस्से को बाहर निकाल लेते हैं तो
आप अपनी स्थिति को नई रोशनी में देख सकेंगे और नए समाधान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा सुझाव जो मैं किसी अवसादग्रस्त व्यक्ति को देती हूँ वो है कि किसी अच्छे पोषण विशेषज्ञ न्यूट्रिशनिस्ट से मिलकर अपना आहार व्यवहार सुधारना। सुनने में बड़ा ताज्जुब लग सकता है कि इससे मन पर क्या असर होगा। अवसादग्रस्त लोग बहुत कम भोजन करते हैं जिससे समस्या और बढ़ जाती है। हम सभी भोजन में सर्वोत्तम चुनाव ही करते हैं ताकि जो भोजन हम कर रहे हैं वह शरीर के लिए अच्छा रहे। कई बार हमें अपने शरीर में रासायनिक असंतुलन की शिकायत रहती है जो कि किसी तरह की औषधि लेने पर और अधिक बढ़ जाता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया आपकी भावनाओं को बाहर निकालने की जोरदार विधि है क्योंकि यह आपकी बौद्धिकता से परे होती है। यदि आपने पुनर्जन्म की विधि या प्रक्रिया कभी नहीं अपनाई है तो मेरा सुझाव है कि आप ऐसा ज़रूर करें। इससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ है। ये श्वास प्रक्रिया है जिससे आपको अपने पुराने मुद्दों से जुड़ने में मदद मिलती है ताकि आप उन्हें सकारात्मक तरीके से बाहर निकाल सकें। इसके बाद आती है शारीरिक प्रक्रिया जैसे कि रोल्फिंग जो कि गहरे जुड़े तंतुओं पर असर डालने से संबंधित है, जिसे ईडा रोल्फ द्वारा विकसित किया गया है। हेलर वर्क या ट्रेजर वर्क ऐसी प्रक्रियाएं हैं शरीर के प्रतिबंधित पैटर्न को बाहर निकालने की ये तरकीबें हैं। अलग अलग प्रक्रियाएं अलग अलग तरह के लोगों पर कारगर होती हैं। एक प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है किंतु दूसरे के लिए नहीं। अलग अलग प्रक्रियाओं को आजमा कर हम जान सकते हैं कि हमारे लिए अच्छी कौन सी है। पुस्तकों की दुकानों के सेल्फ हेल्प सेक्शन विभिन्न विकल्पों के अध्ययन के लिए अच्छी जगह है। हेल्थ फूड स्टोरों में प्रायः बुलेटिन बोर्ड पाए जाते हैं जिनमें इससे संबंधित होने वाली सभाओं और कक्षाओं का विवरण होता है। जब छात्र तैयार होता है तो शिक्षक हाजिर हो जाता है। डर का मतलब विश्वास करना नहीं है। डर धरती पर सभी जगह विद्यमान है। प्रतिदिन समाचारों पर आप इनके बारे में युद्ध, हत्या, लालच इत्यादि के रूप में सुनते रहते हैं। डर स्वयं पर विश्वास न होने का ही परिणाम होता है और इसकी वजह से ही हम जीवन पर यकीन नहीं करते। हम इस बात पर यकीन नहीं करते कि हमारा ख्याल उच्चतर स्तर पर रखा जा रहा है। इसलिए हम महसूस करते हैं कि भौतिक स्तर पर हम सब कुछ सुधार लें। स्पष्ट है कि जब हम जीवन में सभी चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर पाते तो हमें डर महसूस होता है। जब हम डर पर काबू पाना चाहते हैं और उसके लिए जो भी सीखते हैं तो उसे यकीन कहते हैं। हमारे भीतर की उस शक्ति में विश्वास जो सार्वभौमिक बौद्धिकता से जुड़ी है, उसमें यकीन जो अदृश्य है, न कि केवल उसमें जो भौतिक या सांसारिक है। मैं ऐसा नहीं कहती कि हम कुछ नहीं करते, फिर भी यदि हमें यकीन है तो जीवन को हम ज़्यादा सुगमता से जी सकते हैं। यदि आपको वह याद हो जो मैंने पहले बताया तो मैं यकीन करती हूँ कि जो मुझे जानना है वह मेरे लिए प्रकट है। मुझे यकीन है कि मेरा ख्याल रखा जा रहा है, भले ही मेरे आसपास घटित होने वाली घटनाओं में मेरा कोई भौतिक या हस्तक्षेप न हो। जब कोई डराने वाला विचार सामने आता है तो वह सचमुच आपकी सुरक्षा कर रहा होता है। मेरा सुझाव है कि आप डर से कहिए, मैं जानता हूं कि तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो और मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। डरावने विचार को पहचानिए, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। जब आप शारीरिक रूप से भयभीत हो जाते हैं तो आपका एड्रेनलिन आपके शरीर में स्रावित होकर खतरे से आपकी रक्षा करता है। ऐसा तभी होता है जब आप अपने मन में भय का निर्माण करते हैं। अपने भय का अवलोकन कर पहचान कीजिए कि आप वह डर नहीं है। डर को बिल्कुल ऐसा मानिए जैसे कि आप पर्दे पर चलचित्र को देख रहे हैं। आप पर्दे पर जो देखते हैं वास्तव में वह सब वहां नहीं होता। हमारा डर भी उसी चलचित्र की तरह है जो आकर चला जाता है, बशर्ते हम उसे पकड़कर रखने की न ठान लें। डर हमारे मन की सीमा है। लोग बीमार होने, बेघर होने या ऐसे ही कुछ कारणों को लेकर बहुत भयभीत होते हैं। क्रोध एक डर ही है जो सुरक्षा यंत्र बन जाता है। यह आपकी सुरक्षा करता है और आपके उद्गार व्यक्त करने के लिए ये काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है ताकि आप अपने मन में भय युक्त स्थितियाँ पुनर्निर्मित न करने लगे और डर के दौरान स्वयं को प्रेम करें। फिर बता दूं कि कुछ भी हमारे बाहर से नहीं आता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके केंद्र बिंदु में हम स्वयं ही हैं।
सब कुछ भीतर ही है। हर अनुभव, हर संबंध हमारे मानसिक ढांचे का दर्पण है जो हमारे भीतर है। डर प्रेम का उल्टा है। हम जो है उसे हम जितना ज़्यादा प्रेम करने के इच्छुक होंगे, उन गुणों को हम उतना ही अधिक आकर्षित करते हैं। जब हम सचमुच भयभीत होने या चिंतित होने या स्वयं को पसंद न करने की लीक पर होते हैं, तो क्या ये देखकर हैरानी नहीं होती कि हमारे जीवन में सब कुछ गड़बड़ होता जाता है, एक के बाद दूसरी गड़बड़ी। ऐसा लगता है मानो ये सिलसिला कभी रुकेगा ही नहीं। ऐसा ही तब होता है जब हम सचमुच स्वयं को प्रेम करते हैं। सब कुछ एक विजयश्री की लीक पर होता जाता है और हमें हरी बत्ती व पार्किंग स्थल, जीवन को खुशगवार बनाने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ मिलती रहती है। हम सुबह सोकर उठते हैं और दिन बड़ी खूबसूरती से बढ़ता चला जाता है। स्वयं का ख्याल रखने के लिए स्वयं को प्रेम कीजिए। अपने शरीर, मन और हृदय की मजबूती के लिए वह सब कुछ कीजिए जो आप कर सकते हैं। अपने भीतर की शक्ति की ओर रुख कीजिए। एक अच्छा आध्यात्मिक संबंध बनाइए और उसे कायम रखने के लिए सच्चा प्रयास कीजिए। यदि आप स्वयं में धमकाए हुए से या भयभीत महसूस कर रहे हैं, तो सचेत होकर सांस लीजिए। जब हम भयभीत होते हैं तो प्रायः अपनी सांस रोक लेते हैं। सांस से आपके भीतर का आयाम खुल जाता है, जो आपकी शक्ति है। इससे आपकी रीढ़ सीधी होती है। इससे आपका सीना खुलता है और हृदय को फैलने को जगह मिलती है। सांस लेकर आपके अवरोध खत्म होने लगते हैं और आप खुलने लग जाते हैं। आप सिकुड़ने की बजाय फैलने लग जाते हैं। आपका प्रेम संचारित होने लगता है। आप कहिए, मैं उस शक्ति से एकात्म भाव रखता हूँ जिसने मुझे बनाया। मैं सुरक्षित हूँ, मेरी दुनिया में सब कुछ सुरक्षित है। अपनी लतों से छुटकारा पाना अपने डरों पर मुखौटा चढ़ाने का सबसे प्राथमिक रूप है हमारी नशे की लतें। नशे से भावनाएं दबकर रह जाती हैं और हम भावहीन हो जाते हैं। रासायनिक नशाखोरी के अलावा कई अन्य तरह की नशाखोरी पाई जाती है। ऐसी नशाखोरी भी होती है जिसे मैं प्रवृत्ति नशाखोरी कहती हूँ। ऐसी प्रवृत्तियाँ जो हमें अपने जीवन में उपस्थित रहने से रोकती हैं और जिसे हम अपने जीवन में अपना लेते हैं। हमारे सामने जो है, यदि हम उससे निपटना नहीं चाहते या जहाँ हम हैं वहाँ हम होना नहीं चाहते, तो ऐसी प्रवृत्ति अपना लेते हैं जो हमें हमारे जीवन से अलग या बाहर रखती है। कुछ लोगों के लिए यह खाने की नशाखोरी या रासायनिक नशाखोरी होती है। शराबखोरी के प्रति आनुवंशिक झुकाव हो सकता है, लेकिन बीमार बने रहने की चाह हमेशा व्यक्तिगत होती है। प्रायः जब हम किसी भी बात को पैतृता से जोड़ते हैं, तो ये पिता के डर से निपटने के तरीकों के प्रति बच्चे की स्वीकृति होती है। कुछ लोगों के भावनात्मक नशा पाया जाता है। आप दूसरों की खामियां निकालने के नशेड़ी हो सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, आप किसी न किसी की खामियां देखते रहेंगे। कुछ लोग उधार करने के नशेड़ी होते हैं। स्वयं को कर्ज से दबाकर रखने के लिए आप वह सब कुछ कर रहे होते हैं जिससे कर्ज का बोझ बढ़ता रहे। इसमें पैसे की कमी उतनी अहमियत नहीं रखती, अर्थात रकम उधार देने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य पर निर्भर रहती है। आप में ठुकरा दिए जाने का नशा हो सकता है। जहाँ कहीं आप जाते हैं, ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं जो आपको ठुकरा दे। आप उन्हें खोज ही लेंगे, किंतु बाहरी तौर पर ठुकराया जाना आपके द्वारा स्वयं को ठुकरा देने का ही प्रतिबिंब है। यदि आप स्वयं को नहीं ठुकराते हैं तो कोई आपको ठुकरा भी नहीं सकता, या यदि वे ऐसा करते भी हैं तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वयं से पूछिए, स्वयं के विषय में मुझे क्या स्वीकार्य नहीं है। बहुत से लोगों को बीमारी का नशा होता है। उन्हें कोई ना कोई बीमारी लग ही जाती है, या वे बीमार होने की चिंता या भय से ग्रसित पाए जाते हैं। वे मानसिक बीमार क्लब से संबंधित लगते हैं। यदि आपको किसी चीज़ का नशा है, तो स्वयं से प्रेम का नशा क्यों नहीं पाल लेते। आप सकारात्मक उद्गार करने का नशा कर सकते हैं, या ऐसा कोई नशा कर सकते हैं जो आपका साथ दे। अति भोजन की बाध्यता। भारी वजन वाले लोगों से मुझे प्रायः बहुत से पत्र मिलते रहते हैं। वे 1 या 2 सप्ताह तक डाइटिंग करने के बाद रुक जाते हैं और वे इसके प्रति अपराध भाव से ग्रसित हो जाते हैं और स्वयं के प्रति नाराज भी रहते हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया था कि अपराध भाव सज़ा की दरकार रखता है, और वे स्वयं को सज़ा देने के लिए ऐसी सभी खाने वाली चीज़ें खाते हैं जो उनके शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। यदि वे ये स्वीकार करें कि पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने एक ऐसी आहार प्रक्रिया अपनाई जो उनके शरीर के लिए बहुत अच्छी व लाभकारी थी,
तो वे अति भोजन की अपनी प्रवृत्ति से छुटकारा पाने लगेंगे। वे स्वयं से ऐसा भी कह सकते हैं, मुझे भारी वजन की शिकायत थी और अब मैं अपने लिए बिल्कुल सही वजन रखने की इच्छा रखता हूँ। और यह प्रवृत्ति अंदर जगह बनानी शुरू कर देगी। खैर, हम भोजन के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते, क्योंकि समस्या की जड़ यहाँ नहीं है। अति भोजन से तात्पर्य सदा ही सुरक्षा की आवश्यकता से रहता है। जब आप स्वयं को असुरक्षित या भयभीत महसूस करते हैं तो स्वयं को एक परत से ढक लेते हैं। भोजन का वजन से कुछ लेना देना नहीं है। आप में से अधिकतर स्वयं के मोटापे से नाराज होकर अपना जीवन काल व्यतीत करते हैं। ये ऊर्जा की बर्बादी नहीं तो और क्या है। इसके बारे में ऐसा कीजिए कि आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है जिससे आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह आपका काम हो सकता है, आपका दाम्पत्य जीवन हो सकता है, आपका यौन संबंध हो सकता है, या सामान्य रूप से आपका जीवन हो सकता है। यदि आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आप भोजन या वजन के मुद्दे को दरकिनार कर दीजिए और ऐसी प्रवृत्ति पर ध्यान एकाग्र कीजिए जो ऐसे अर्थ की ओर अपना रुझान रखती है, मुझे संरक्षण की ज़रूरत है क्योंकि मैं असुरक्षित हूँ। हमारी कोशिकाएं बड़े आश्चर्यजनक तरीके से हमारी मानसिक प्रवृत्तियों का प्रत्युत्तर देती है। जब संरक्षण की ज़रूरत खत्म हो जाती है या जब हम सुरक्षित महसूस करना शुरू कर देते हैं तो चर्बी गलने लगती है। मैंने स्वयं के जीवन में पाया कि जब मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा होता है तो मेरा वज़न कुछ बढ़ जाता है। जब मेरी ज़िंदगी काफ़ी गति से भाग रही होती है और मैं इतना कुछ कर रही होती हूँ, मैं हर जगह छाई रहती हूँ, तो मुझे संरक्षण की ज़रूरत महसूस होती है, सुरक्षा की ज़रूर महसूस होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, ठीक है लुइस, ये सुरक्षा की प्रक्रिया से जुड़ने का समय है। मैं सचमुच तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वजन उस डर का बाह्य परिणाम या प्रभाव मात्र है जो आपके भीतर है। जब आप दर्पण में देखते हैं और एक मोटे व्यक्ति को स्वयं की ओर घूरते पाते हैं तो याद रखें कि आप अपनी पुरानी सोच के परिणाम को ही देख रहे हैं। जब आप अपनी सोच को बदलना शुरू करते हैं तो आप अपने लिए एक ऐसा बीज रोपते हैं जो आपके लिए सही पेड़ साबित होगा। जो आज सोच रहे हैं वह कल आपकी नई आकृति निर्मित करेगा। अतिरिक्त वजन से छुटकारा पाने पर लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों में से एक है सौंड्रा रे द्वारा लिखित द ओनली डाइट देयर इज। यह मात्र नकारात्मक विचारों से डाइटिंग करने पर आधारित है। वह आपको इसकी विधि के विषय में क्रमानुसार बतलाती है। स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप एक नई सामाजिक संरचना बन गई है। मुझे यह अत्यंत सकारात्मक कदम नजर आता है। इन कार्यक्रमों से बड़ा अच्छा असर पड़ता है। एक ही प्रकृति की समस्या से ग्रसित एक साथ मिलते हैं और वे ऐसी समस्या का रोने या शिकायत करने के लिए नहीं मिलते, बल्कि उस समस्या से निकलने के उपाय खोजते हैं जिन्हें व्यवहार में लाकर वे अपने जीवन की गुणवत्ता सुधार सके। अब तो तकरीबन सभी तरह की समस्या के लिए समूह पाए जाते हैं। उनमें से कई तो कम्युनिटी सर्विसेज से अंतर्गत फ़ोन बुक में पाए जाते हैं। मुझे मालूम है कि जो आपके लिए उपयुक्त होगा आप उसे खोज लेंगे। बहुत से गिरजाघरों में अब ग्रुप मीटिंग हुआ करती है। आप स्थानीय हेल्थ फूड स्टोर भी जा सकते हैं जो मेरी पसंदीदा चीज़ों में एक है, और वहाँ देखिए कि उनके बुलेटिन बोर्ड में क्या सूचीबद्ध है। यदि अपना जीवन बदलने के प्रति आप गंभीर हैं तो आपको रास्ता मिल जाएगा। हर जगह 12 स्टेप्स प्रोग्राम उपलब्ध है। ये 12 स्टेप्स कुछ समय से काफ़ी प्रचलित है और उन्होंने ऐसा फॉर्मेट ईजाद किया है जो कारगर होता है और उसके आश्चर्यजनक परिणाम निकलते हैं। उनका एलएन प्रोग्राम जो ऐसे लोगों के लिए है जो नशाखोर लोगों के साथ रहते हैं या उनके द्वारा पाले पोसे जाते हैं, सभी तरह से लोगों के लिए ये अच्छा है। भावनाएं हमारे आंतरिक माप यंत्र है। परेशानियों से लदे व निष्क्रिय परिवार में पलते बढ़ते समय हम झगड़ों को यथासंभव टालना सीखते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारी भावनाएं नकारी जाती है। अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हम प्रायः दूसरों का विश्वास नहीं करते। हम इस बात पर आश्वस्त रहते हैं कि हर बात से निपटने के लिए हमें स्वयं में मजबूत होना चाहिए। समस्या यही है कि हम अपनी भावनाओं के संपर्क में नहीं रह जाते हैं। भावनाएं हमारे अपने, दूसरों एवं आसपास की दुनिया के साथ संबंध की सर्वाधिक सहायक कड़ी है और वे इस बात की ओर इशारा करती है कि हमारे जीवन में क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं है।
उन्हें दबाकर रोके रहना ज़्यादा जटिल समस्याओं और शारीरिक बीमारियों को उत्पन्न करता है। जो आपको महसूस हो सकता है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपके भीतर जो चल रहा है, यदि आप स्वयं को उसे महसूस नहीं करने देते, तो आपको पता ही नहीं होगा कि हीलिंग प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से करें। दूसरी ओर, हम में से कई अपराध बोध, ईर्ष्या, भय व दुख महसूस करते हुए जीवन के दौर से गुजरते रहते हैं। हम आदतों का ऐसा ढांचा तैयार कर लेते हैं जो एक ही तरह के ऐसे अनुभव को उत्पन्न करता रहता है जिन्हें हम कहते हैं हम नहीं चाहते। यदि आप नाराज, दुखी, भयभीत या ईर्ष्यालु होते रहते हैं और उनके पीछे जो वजह है उसे महसूस नहीं करते, तो निरंतर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रोध, दुख, डर इत्यादि पैदा करते रहेंगे। जब हम पीड़ितों की तरह महसूस करना बंद कर देते हैं, तो अपनी शक्ति या पुनः प्राप्त कर पाते हैं। हमें सीख लेने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि समस्याएं दूर हो सके। जब हम जीवन की प्रक्रिया और ब्रह्मांड से अपने आध्यात्मिक संबंध पर विश्वास करते हैं, तो हमें उठने वाले क्रोध और भय को हम तत्क्षण समाप्त कर सकते हैं। हम जीवन में यकीन कर जान सकते हैं कि सब कुछ दैवी रूप से सही क्रम और पूर्ण समय स्थान के क्रम में हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपनी बेहतरीन किताब जीत का जश्न का छठा अध्याय, जो कि भाग 2 से है, यहाँ पर पूर्ण होता है। आपने इस अध्याय में क्या सीखा, ये ज़रूर कमेंट में बताइए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।